हेलो एवरीवन, दिस इज पौरमा, योर सोशल साइंस एजुकेटर एंड आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पिछले सेशन में वी डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली टेल मी वन थिंग, आर द रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? मेनी पीपल थिंक इट एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, बट एक एग्जाम्पल से समझो इस बात को। गोल्ड को माइन से पाया जाता है, तो गोल्ड पहले मिट्टी के साथ मिला हुआ रहता है। Then can we use that gold? No. If we can't use that gold, if it is not satisfying our need, then will it be called as a resource? Absolutely not. तो मिट्टी से उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको यूजफुल बनाते हैं ह्यूमन काइंड। पहले मिट्टी से उसको एक्सट्रैक्ट करता है, देन प्रॉपर टेक्नोलॉजीज को यूज करके, प्रॉपर ज्वेलरीज शेप को यूज करके एक प्रॉपर ज्वेलरी के तरह हम लोग गोल्ड को यूज कर सकते हैं। देन ओनली इट कैन सैटिस्फाई आवर नीड्स। तो रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके पीछे मेहनत लगता है, पैसा लगता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी बहुत जरूरत है। अभी ये रिसोर्सेज ना बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है and they can be classified on many bases. Like एक स्कूल में एक क्लास के स्टूडेंट्स को डिवाइड करने के लिए हम लोग बहुत सारे बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फुटबॉल के हिसाब से जो लोग अच्छा प्लेयर है उन लोगों के लिए एक ग्रुप, एंड जो लोग अच्छे से खेल नहीं पाते हैं उनके लिए अलग सा और एक ग्रुप। इवन हम लोग रिजल्ट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रुप, रैंक करने वालों के लिए एक ग्रुप, एंड पुअर स्टूडेंट्स के लिए और एक ग्रुप। In the same way, resources can be classified into following ways: on the basis of origin, on the basis of status of development, on the basis of ownership, and lastly, on the basis of exhaustibility. So the first one is on the basis of origin. मतलब resources कहाँ से originate हुआ है. So on the basis of it, resources can be classified into two categories. One is biotic resources. मतलब जिनके अंदर जीवन है, something which is related to living organisms like plant, animals, etc. And number two is abiotic resources. मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है, something which is not related to living organisms like rocks, minerals, etc. Next one is on the basis of exhaustibility. मतलब कौन से रिसोर्स कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा और कौन से रिसोर्स कभी भी खत्म नहीं होगा। So on the basis of it, resources can be divided into two parts. Number one is renewable resources like solar energy, wind energy, etc. अभी एक बात बताओ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कभी भी खत्म होगा क्या? जब ये दो खत्म हो जाएगा ना, तब तक हम लोग भी इस प्लैनेट में नहीं रहेंगे। तो these are called the renewable resources. जितना भी तुम यूज करना है कर लो, फिर भी तुमको ये एनर्जी रिसोर्सेस मिल जाएगा। Next one is non-renewable resources like coal, petroleum, etc. अभी coal, petroleum कहाँ से आता है? Forests बहुत सालों से मिट्टी के अंदर रहने के बाद due to high temperature and high pressure, coal is formed. अभी कोल को खादान से एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको जलाने के बाद वो कभी भी वापस आएगा क्या? नहीं ना। तो जितना तुम यूज करोगे उतना ही जल्दी वो खत्म हो जाएगा, वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। सो दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये बहुत ही इजी टाइप का है। लाइक देखो, पर्सनल कार या फिर हाउस जो कि खुद का प्रॉपर्टी है, दोज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देन सोचो, मैं एक सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट में रहती हूँ, तो उसी सोसाइटी में एक पार्क है, तो वो पार्क उस सोसाइटी के बाहर वाला कोई आके यूज कर सकता है क्या? नहीं ना, बिकॉज दैट पार्क इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी ओनली। सो दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। द थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज। It indicates the resources which are owned by the nation only, like Indian railways, waterways, the lands within our political boundary. Everything is solely owned by our India only, and these are called the national resources. And the last one is international resources. Like हमारे अंटार्कटिका में जो पेंगुइन है, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
इसके अलावा भी सारे कंट्रीज के 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ओशन का जो पोर्शन होता है ना, वहां से जो ओशनिक रिसोर्स मिलता है, दैट इज ऑल्सो इंटरनेशनल रिसोर्सेस. Those resources are owned by the international institutions only. The last one is on the basis of status of development. अभी यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है. डेवलप तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसका एक्चुअल क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज के बारे में हम लोगों के पास जानकारी भी है, इवन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है. Those kind of resources are called the developed resources. But confusion आता है स्टॉक रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के बीच में. स्कूल में जैसे टीचर्स बोलते हैं ना कि देखो इस बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटी है, फिर भी क्लास में सबके पीछे जाके बैठता है, लास्ट बेंच में बैठता है, पढ़ाई में मन ही नहीं है. वैसे हमारे धरती पे भी ऐसा बहुत सारे रिसोर्सेस है जिसके अंदर पोटेंशियलिटी है, बट हम लोग यूज नहीं करते हैं. लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. जितना सोलर एनर्जी हमारे धरती पर आता है उतना हम लोग यूज करते हैं क्या? जितना विंड है हमारे आसपास में उतना विंड एनर्जी हम लोग यूज करते हैं क्या? बट हमारे पास उसको यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है, बट हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं. दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड द पोटेंशियल रिसोर्सेज. अभी स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब क्या है? दार्जिलिंग के कोल माइन में एम्पल अमाउंट ऑफ कोल है, बट हम लोगों के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसको यूज करके हम लोग उस कोल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. These kind of resources are called the stock resources. And a part of stock resources is called the reserved resources. अभी ये किस बात पे अलग है स्टॉक रिसोर्सेज से? देखो, गाड़ी में एक रिजर्व टैंक हुआ करता है, राइट? वहाँ पे हम लोग पेट्रोल को रिजर्व करके रखते हैं. हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं. अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा, then only we can use that. वैसे ही रिजर्व रिसोर्सेज आर दैट काइंड ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज जिसका टेक्निकल नो हाउ हम लोगों को पता है. मतलब हम लोग जानते हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं, बट हमारा विलिंगनेस नहीं है ताकि हम लोग उसको यूज करें. हम लोग उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं. So these kind of resources are called the reserved resources. So that's it for today, guys. Hope all of you have enjoyed the session. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. And don't forget to subscribe to our channel.